है और प्रोटेक्शन के लिए आपको सामने एक एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब नजर आ रहा होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सर। अब हमें रेडिएशंस मिलते कहाँ हैं? एवरीडे जो हमें रेडिएशंस मिलते हैं वो हमारे घर के अंदर से, जैसे हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, हमारा वाईफाई राउटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी और फ्रिज, ओवन, इस तरह के जो हमारे घर में गैजेट्स होते हैं उनसे हमें डेली के रेडिएशंस मिलते हैं। और हमारे घर के आसपास जो मोबाइल टावर्स हैं उनसे भी हमें कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस मिलती रहती हैं। नेक्स्ट सर। अब ये जो रेडिएशंस होती है वो हमारी हेल्थ पे किस तरीके से असर डालती है? कुछ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, कुछ सेलुलर इफेक्ट्स है और कुछ वेलबींग इफेक्ट्स है। अगर मैं शॉर्ट में के बारे में कुछ बात करूं तो जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, डीएनए डैमेजेस, स्पर्म लो स्पर्म काउंट, कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि रेडिएशंस की वजह से देखे जाते हैं और इनका बहुत ज्यादा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। नेक्स्ट सर। अब इन्हीं जो प्रॉब्लम्स को हम जो दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में, जो कि हमें रेडिएशन से या वाईफाई राउटर इन सब से मिलती हैं। जैसे मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस हमारी हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, मतलब कुछ काम कर रहे होते हैं और हम करते करते भूल जाते हैं, या मोस्टली लेना था और 2 मिनट सोचना पड़ रहा है कि हमें क्या काम करना था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम है ना अवॉइड करते हैं इन मेमोरी लॉस को, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ा, जैसे सुबह सोकर उठने लगते ना सर भारी भारी हो रहा है, सोचते चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट वो उसका हेडेक नहीं हुए होता है, हर वक्त उसका हेडेक होता है और हमेशा उसकी वजह से हम थकावट महसूस करते हैं, इरिटेट प्रॉब्लम होती है। अगर रात को बहुत देर तक लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती और नींद आ भी जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी नींद हमारी टूटती भी रहती है, बहुत जल्दी हम उठ भी जाते हैं, बीच बीच में हमारी नींद जो है डिस्टर्ब होती रहती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है ना, हम इन्हें बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करने की चीजें नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें कहीं ना कहीं रेडिएशन से ही होती हैं। नेक्स्ट सर। अब मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करूं तो इंक्रीज हो गया हार्ट रेट बहुत ज्यादा, ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर ऑल्सो। अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं, 10-15 साल पीछे जाकर हम सोचे कि हमारे उस टाइम पे क्या कैंसर और ट्यूमर होता था नॉर्मली, बहुत कम, 100 में किसी एक को सुनने के लिए मिलता था, लेकिन आज के टाइम में हम ये केसेस बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और कैंसर के, हार्ट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह के केसेस रेगुलर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इनका सबसे ज्यादा कारण रेडिएशन है, क्योंकि जो रेडिएशन हमारे जो आसपास के एनवायरनमेंट में रेडिएशन फैला हुआ है वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करता है। और वो हमारी जो हम ये सोचते हैं कि हमारे शायद अच्छे खाने पीने से नहीं हो रहा है या अच्छी लाइफ स्टाइल से नहीं हो रहा, वो भी कहीं ना कहीं कारण है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा सब कुछ रेडिएशन की वजह से, वो भी कारण है, लेकिन रेडिएशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। नेक्स्ट सर। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो बच्चे हैं इस टाइम वो मोबाइल पर बहुत ज्यादा बिजी हैं, और जो बच्चों का ब्रेन होता है ना उनमें एडल्ट्स की कंपेरेटिवली मैं बात करूं तो 10 गुना ज्यादा रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने की पावर होती है उनके, क्योंकि उनका जो स्कैल्प होता है, टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनमें वो रेडिएशन बहुत जल्दी जगह ले लेता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों ने अगर मोबाइल हाथ में लिया है तो हम लोगों ने शायद एक एडल्ट एज में आकर मोबाइल हाथ में लिया है। जब हमारे टाइम पे मोबाइल आया है तो हम ऑलमोस्ट 15, 16, 17 इस एज के होंगे। लेकिन आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जो जनरेशन है वो 3 साल, 2 साल, 5 साल इस तरह से बच्चे मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, जिससे उनके ब्रेन पर बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट सर। ये एक आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बच्चों का जो माइंड है ना उस पर कितना ज्यादा असर पड़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एडल्ट्स के कंपेरेटिवली उनके माइंड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो बच्चों के टिश्यूज होते हैं बहुत सॉफ्ट और लाइट होते हैं, और उनमें एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा होती है रेडिएशन के आने के लिए, इसलिए बच्चों में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी डिजीजेज है जो देखी जाती हैं, जो मैं नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर बताऊंगी कि किस तरह से वो बच्चों के माइंड पर असर डालती हैं। नेक्स्ट सर। अब देखिए, एक स्क्रीन पर आप इसमें स्क्रीन में आप देख रहे हैं एक बच्चे ने मुंह में सिगरेट ली हुई है। इज इट पॉसिबल?
नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा कोई मुंह में सिगरेट ले, क्योंकि पेरेंट्स नहीं देते हैं अपने बच्चों को इस तरह से सिगरेट। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों के सामने सिगरेट पी भी रहे हैं और बच्चा जिद भी कर रहा है अगर जाने अनजाने में लेने की, तो भी पेरेंट्स उसके हाथ में सिगरेट नहीं देंगे। लेकिन बच्चा अगर मोबाइल की जिद करता है तो हम उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। आज की बात करें तो चलो पढ़ने के लिए तो हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं या बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो उनके हाथ में कार्टून लगाकर मोबाइल पकड़ा दिया है। बच्चे रो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि WHO के अकॉर्डिंग, अगर आप WHO की गाइडलाइंस को पढ़ें, आप गूगल भी कर सकते हैं कि WHO ने जिस सेगमेंट में सिगरेट को, स्मोकिंग को रखा है, उसी सेगमेंट में उन्होंने मोबाइल फोन को रखा हुआ है, क्योंकि जितनी हार्मफुल सिगरेट है उतना ही हार्मफुल मोबाइल भी है बच्चों के लिए। इसलिए आप अवॉइड करें, जितना कम हो बच्चों के हाथ में उतना कम मोबाइल दिया जाए। नेक्स्ट सर। अब आप बोलेंगे ये सारी चीजें तो हमें पता ही है कि की एब्जॉर्प्शन पावर है बहुत ज्यादा होती है, और ये इसके लिए रिसर्च भी हुआ है। आप सामने देखेंगे तो 2012 की रिसर्च है जिसमें बच्चों के ब्रेन पर इसका इफेक्ट देखा गया है, और इसमें उन्होंने नोटिस किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के ब्रेन पर इसके लिए देखी गई हैं। लोअर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, हेडेक्स की प्रॉब्लम, आजकल छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है। हम अगर उनकी एज में थे ना तो हमें पता भी नहीं होता था सर दर्द क्या चीज होती है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को पता है कि सर में दर्द हो रहा है। उनको मेमोरी इम्पेयरमेंट की, लोअर कॉन्जिनेटिव फंक्शन की, फैटीग एंड मोटर फंक्शन, ऐसे कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, हम कहने को तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लेकिन यही आगे जाकर बड़ी हो जाती हैं और इनसे बच्चों के ब्रेन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि आजकल बहुत कम एज में बच्चों के हाथ में मोबाइल आने लगा है, और जो उसका रेडिएशन है वो उनके माइंड पर, उनके ब्रेन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट। अब आप सोचेंगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन नहीं, कहने की बातें नहीं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं इसके लिए। अब देखिए, हम लोग मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल लाए, मोबाइल का बॉक्स होता है, मोबाइल के बॉक्स में मैनुअल होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उस मैनुअल को बिना पढ़े साइड में रख देते हैं, सोचते हैं अरे ये तो बस ऐसे ही मैनुअल दिया होगा इसके फंक्शंस वगैरह के लिए, लेकिन नहीं। उस मैनुअल में एक पेज होता है जिसमें सेफ्टी रूल्स होते हैं, और उसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है, कुछ डूज डोंट्स लिखे होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अगर आज के नए स्मार्टफोन की बात करें तो उनके साथ शायद इस तरह की कोई मैनुअल बुकलेट नहीं आती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मोबाइल के अंदर इंसर्ट होती हैं। अगर आप अपने मोबाइल में कुछ रूल्स इसके देखें, सेफ्टी रूल्स, तो उसमें क्या होते हैं कि मोबाइल कंपनी हमें बोलती है कि 15 mm अपने बॉडी से मोबाइल को दूर रखना चाहिए। कुछ कंपनी 15 mm बोलती है, कुछ 25 mm भी बोलती है, पर जो हम एवरेज लेके चलते हैं 15 mm अपने मोबाइल बॉडी से दूर रखना चाहिए मोबाइल को। और अगर बात करें तो हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि मोबाइल तो हमारी बॉडी से हर वक्त चिपका रहता है, या तो हमारी पॉकेट में रहता है, हमारे हाथ में रहता है, तो ऑटोमेटिकली तो हमारी बॉडी से चिपका हुआ ये टच करके रखते हैं, तो उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा हम पर फर्क डालता है। और जब हम बात करें यूज हैंड फ्री वाइल टॉकिंग, जब हमें बात करनी है तो हमें फोन को कान पर लगा के नहीं, ये जो हैंड फ्री आती है वो यूज करनी चाहिए। बट हैंड फ्री ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज ही नहीं करते, अगर यूज करते तो ब्लूटूथ यूज करते, ब्लूटूथ ऑल्सो वर्स, उससे भी रेडिएशन का असर पड़ता है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जो मोबाइल कंपनी ना, मोबाइल के बॉक्स के साथ हैंड फ्री भी देती थी पहले, अब तो शायद नहीं भी कुछ फोन में आते, लेकिन हैंड फ्री देती थी, क्योंकि हैंड फ्री ही यूज करनी चाहिए, वही अच्छी रहती है इसमें। और नेक्स्ट मैं बात करूँ तो टेक्स्ट मोर देन यू टॉक, हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करना चाहिए, बात बहुत जरूरी है तो ही करनी चाहिए, अदरवाइज हमें टेक्स्ट करना चाहिए। और टेक्स्ट की बात करें तो शायद व्हाट्सएप से थोड़ा बहुत टेक्स्ट हम करने लगे, अदरवाइज टेक्स्ट हम पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे। और एक फोन की लिमिट होती है कि हमें कितनी टाइम फोन यूज करना चाहिए, पर आवर 6 मिनट फोन हमें यूज करना चाहिए। टॉक करने की बात नहीं है कि हमें 1 घंटे में 6 मिनट टॉक करनी है फोन पे, नहीं, 1 घंटे में हमें 6 मिनट फोन यूज करना है। जबकि ऐसा नहीं होता है, जब हम फोन पे बात कर रहे हैं तो 6 मिनट कब निकल जाते हैं, या हम फोन में मैसेज देख रहे हैं तो 6 मिनट कब निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, और हम ये सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाते हैं।
अगर हम ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो हमें रेडिएशन से कोई खतरा नहीं है। अगर हम ये सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो अब सोचने की बात है कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट सर। अब आपके सामने कुछ ये मैनुअल प्रिंट दिखाए हुए हैं फोन्स के, जो कि माइक्रोमैक्स के हैं और अलग फोन के भी हैं, कि किस तरह से कंपनी जो है ये प्रिंट करके देती है। जब मैं किसी को इस तरह से इसके बारे में बताती तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर ये इतना हार्मफुल है तो कंपनी हमें ये बताती क्यों नहीं है इस चीज के बारे में, कंपनी क्यों नहीं हमें ये सब कुछ मतलब अच्छे से बताती है। अब आप एक बात बताइए, जिस शॉप से कोई सिगरेट लेने जाता है, क्या शॉपकीपर उसको बोलता है लो भैया सिगरेट का डब्बा तो ले, सिगरेट तो ले लो, लेकिन सिगरेट मत पीना मत, तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है? नहीं बोलता है ना, सबको अपनी सेल से मतलब है। कोई आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज को प्रिंट कर दिया है मैनुअल में। अब पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल प्रिकॉशनरी है कि एक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ना ये रूल है कि जो भी मोबाइल हम वो परचेज करते हैं, यहाँ जो मोबाइल का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है जो सेल कर रहे हैं उसको, वो हर एक मोबाइल के बॉक्स के पीछे ये वार्निंग लिख करके देंगे कि दिस डिवाइस एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सपोजर टू विच मे कॉज ब्रेन कैंसर, और यूजर्स स्पेशली children and pregnant women should keep this device away from the head and body। ये सारी प्रिकॉशनरी वहां पर कंपलसरी है, उनको लिखनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कुछ मेजर डेवलप्ड कंट्री की, जैसे फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली, वहां पर तो ये भी मेंशन है कि जो नर्सरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें वाईफाई और ये वायरलेस डिवाइसेस यूज नहीं किए जाएंगे, उन पर भी एक्शन लिया गया है। ये सारी चीजें अभी तो बाहर चल रही है, इंडिया में भी आएंगी बट थोड़ा लेट आएंगी। आएंगी इंडिया में भी बट थोड़ा लेट आएंगी, जब इसमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम तब तक हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते कि हमारी बॉडी पर जो असर हो रहा है होता रहे। जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी हम तो तब फॉलो करेंगे, तब कुछ एक्शन लेंगे। नेक्स्ट सर। अब देखिए यहाँ पर WHO की भी एक रिपोर्ट आपके सामने है। WHO को हम सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी हर एक जो रूल्स होते हैं हम फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने बोला है कोविड के लिए सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क लगाना है, तो हम फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से उन्होंने इस जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी गैजेट्स होते हैं, उनको कैंसरोजेनिक बताया है। उन्होंने बोला है कि इनसे कैंसर होता है लोगों को, और इन्होंने ये रिपोर्ट भी इसके लिए पास की है। बट इन सब चीजों पर एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक एक्शन लिया जाएगा तब तक शायद हम अपनी जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब तक फेस कर चुके होंगे। नेक्स्ट सर। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैंने अभी तक तो जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब बात करी है, लेकिन जब अवेयरनेस की बात हो रही है तो सॉल्यूशन भी देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको रेडिएशन से। ये जो ग्लोब है ये एक, आप ये कह सकते हैं, आपका एक रूम ऐसे रूम में आप इसको रख सकते हैं जहां पर कि आपके मोबाइल टावर, राउटर या आपका लैपटॉप रखा होता है, वहां पे मोस्टली बैठ के काम करते हैं। जैसे आपका स्टडी रूम हो गया, इस तरीके से लिविंग रूम हो गया, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। और उस रूम में आने वाला जितना भी रेडिएशन है आसपास के गैजेट से या और किसी चीज से या बाहर से भी आने वाला कोई रेडिएशन है, उससे भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर कुछ कहते हैं कि मैग्नेटिक कुछ ऐसे इंसर्ट है कि जो अपने पास रेडिएशंस को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी फॉर्म चेंज करके हम तक पहुंचाते हैं। अब ये फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, ये इसका एक फंक्शन होता है। आप उसको समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी। हम सभी के घर में प्यूरीफायर लगा हुआ है, जिससे वाटर प्यूरीफाई होकर हमें मिलता है। वो प्यूरीफायर ना तो पानी का कलर चेंज करता है, ना पानी का टेस्ट चेंज करता है,
बट हमारा जो पानी है हमें पता है उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हटा करके हमें साफ पानी प्रोवाइड कर देता है। उसी तरीके से जो एनवायरो ग्लोब होता है ये हमें एक अच्छे जो हमारा हानिकारक रेडिएशन हमारे आसपास होता है उसको चेंज कर देता है, उसका फॉर्म चेंज करके हमें साफ रेडिएशन है वो हम तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सर। अब इसको चार्ज करने के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसको सनलाइट में चार्ज किया जाता है। ये वन टाइम परचेज करने का प्रोडक्ट है, इसको सिर्फ लाइफ में एक बार खरीदा जाता है और दोबारा से इसको खरीदने की जरूरत नहीं होती, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है क्योंकि, और इसको चार्ज करने के लिए इसको सिर्फ सनलाइट में चार्ज किया जाता है। अदरवाइज सनलाइट नहीं है, कभी लगता है जैसे विंटर्स में सनलाइट बहुत कम होती है, तो आप इसको अपने घर में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट के नीचे भी रख सकते हैं, ये चार्ज हो जाएगा। सनलाइट में इसको 15 मिनट्स लगते हैं और अपने घर की लाइट में आप इसको आधा घंटा भी रखेंगे तो ये इजीली चार्ज हो जाएगा। वंस इन अ वीक इसको चार्ज करना पड़ता है। दैट नेक्स्ट सर। और साथ ही बताना चाहूंगी कि ये इतना हैंडी होता है, छोटा सा होता है कि आप इसको सब जगह लेकर जा सकते हैं। इवन आप अपनी कार के अंदर, अपनी कार के अंदर भी इसको रख सकते हैं। अब आप ये सोचिए एक कार के अंदर एक आदमी बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं और उसके अंदर चारों लोग रेडिएशन मोबाइल को यूज कर रहे, तो आप सोच सकते हैं एक कार के अंदर कितना ज्यादा रेडिएशन होगा। या कोई सिंगल पर्सन भी उस कार के अंदर अपना मोबाइल यूज कर रहा है ना, तो वो जो कार की शीट है चारों साइड से वो मेटल की बनी होती है और मेटल पे जो रेडिएशन होता है वो जाकर के वापस आता है और फिर हमारी ही बॉडी पर अटैक करता है वो। इसलिए जब आप ट्रेवल करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको अपनी कार में जरूर रखें और आप खुद महसूस करेंगे जो ट्रैवलिंग करते वक्त आपको थकावट होती है, हेडेक होता है, वो आपको बहुत कम होगा। और इसके साथ साथ आप कहीं पब्लिक स्पेस, पब्लिक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पर कि आपको कुछ काम करना है, किसी कैफेटेरिया वगैरह में बैठे हैं तो भी आप इसको रख सकते हैं वहां पर। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप इसे होटल रूम में भी रख सकते हैं क्योंकि हर होटल रूम में वाईफाई डिवाइस होता है एंड उनके ऊपर एंटीना लगा रहता है रूम के ऊपर, तो वहां पर रखना भी इसको नेसेसरी है, रखना चाहिए, आपको लेके जरूर जाना चाहिए। तो इतना हैंडी है कि आप सब जगह इसको ट्रैवलिंग में अपने साथ रख सकते हैं। और नेक्स्ट सर। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया एनवायरो ग्लोब, ये तो हो गया आपके में रखने के लिए, आपके साथ रखने के लिए। जो आसपास के आपके रेडिएशन है उनसे इफेक्ट आपको कम करते, उनका इफेक्ट कम करता है। अब आती है आपके पर्सनल जो गैजेट्स हैं उनके लिए, जैसे कि फोन लैपटॉप, ये हर वक्त हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, उनसे बचने, उनके रेडिएशन के लिए आप हमारे पास है मोदी केयर एनवायरो चिप। ये चिप जो है ये भी एनवायरो ग्लोब की तरह काम करती है। और मैं एक चीज और इसके साथ बताना चाहूंगी, ये जो चिप और ग्लोब है ना, ये रेडिएशन को हटाता नहीं है, रेडिएशन को कम नहीं करता है, रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता है। बिकॉज अगर ऐसी चीजें होंगी तो आपके जो मोबाइल है उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज कर देता है। किस तरह से चेंज करता है वो भी मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। और ये चिप आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और टैब्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब तो वाईफाई राउटर के लिए भी चिप्स आ गई हैं, चिप आ गई हैं, आप उनके लिए भी चिप ले सकते हैं। नेक्स्ट सर। अब देखिए आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक जिगजैग लाइन जा रही है रैंडम वेव्स की। ये जो वेव्स हैं ये हमारी बॉडी की वेव्स हैं। आप लोगों ने बहुत बार कोई हॉस्पिटल वगैरह में ईसीजी होते हुए देखा होगा कि इस तरह की ना रैंडम वेव्स हमारी ब्रेन से, हमारी बॉडी से निकलती हैं। तो ये वेव्स हमारी बॉडी अच्छे से जानती है, फ्रेंडली है, ये हमारी बॉडी की वेव्स हैं। बट अब मैं बात करूं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनसे जो वेव्स निकलती हैं वो होती है कांस्टेंट वेव्स, जो कि हमारी बॉडी को नहीं जानती है। अगर जैसे मैं बात करूं, हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमारे सामने कोई फ्रेंच और जापानीज बोलने लग जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा वो क्या कह रहे हैं और हमारे उनकी सारी बातें हमारे तो सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। उसी तरीके से जो कांस्टेंट वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से निकलती हैं, वो हमारी बॉडी में अगर डायरेक्टली आती है तो वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती है क्योंकि वो हमारी बॉडी से फ्रेंडली नहीं है। और वो ये, और जो मैं बात कर रही हूँ एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप की, वो यही काम करती हैं, वो कांस्टेंट वेव को चेंज कर देती हैं रैंडम वेव्स में, और तब रैंडम वेव्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो हमारी बॉडी को वो हार्म नहीं करती हैं। नेक्स्ट सर। अब कुछ सर्टिफिकेट्स इसको मिले हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज के, जो आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में सब जानते हैं, इसके हॉस्पिटल्स भी हैं
और इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं मैक्स हेल्थ केयर के साथ। इन तीन जो कंपनी है इनको बनाने वाली है एनवायरो ग्लोब एनवायरो चिप को, वो एनवायरोनिक्स, उन्होंने मैक्स के साथ 3 साल का इसका टेस्टिंग की, जो कि टेस्टिंग में लोगों की जो हार्ट रेट्स हैं, पल्स रेट्स हैं, वो इंक्रीज हुए हैं इनको यूज करने से, और इसको सीई सर्टिफिकेट मिला है। सीई सर्टिफिकेट आप सभी लोग जानते होंगे, क्वालिटी दिखाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए क्वालिटी बताता है वो, और सीई सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी के गैजेट्स होते हैं। अदरवाइज हर किसी को सीई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। अगर आप देखें आपके मोबाइल में आपके जो चार्जर है उनमें सीई सर्टिफिकेट होगा, अगर लोकल चार्जर है तो उसमें सीई सर्टिफिकेट नहीं होगा, सीई मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट सर, कुछ टेस्टिंग भी है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया मैक्स हेल्थ केयर के साथ है, सीई सर्टिफाइड है, डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूके से इसको सर्टिफाइड किया गया है। सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो सिंगापुर में है, वो पूरी बिल्डिंग रेडिएशन फ्री कर दी गई है इस कंपनी के थ्रू, और उन्होंने भी इसको सर्टिफाइड किया है इस जो प्रोडक्ट है इसको, और सक्सेसफुल रिसर्च हो चुकी है इसकी एम्स के साथ। और उसके आगे बात करें तो बहुत सारे और भी इसमें ये MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू है इसके, जनरल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए से मिला हुआ है, लैंडमार्क रिसर्च जनरल यूएसए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, वेल स्टैंडर्ड्स और फॉर हेल्थी बिल्डिंग्स, इन सब के को सर्टिफाइड है, ये टेस्टिंग की हुई है। तो ये पूरी तरीके से टेस्टेड है कि ये आपकी बॉडी को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, और जो रेडिएशन हमारे और हमारे बच्चों के ब्रेन के साथ खेल रहा है या उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी हेल्थ पर असर डाल रहा है, उसको दूर कर सकता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, ये जो प्रोडक्ट है ये वन टाइम प्रोडक्ट्स हैं, आपको सिर्फ वन टाइम परचेज करने होते हैं और इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि हम अपने बच्चों के लिए, वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिद करते हैं, ना भी हम लाना चाहें तो भी हमें लानी पड़ती है, बट जो चीजें हमारे बच्चों की बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो हमें डेफिनेटली उनके लिए परचेज करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मेरी प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। और जो भी यहाँ पर अभी मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं 86 लोग हैं, मैं सभी से